दोस्तों, अगर आप लोग भी मेरी ही तरह एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो ये वीडियो देखो मैं दिल से बना रहा हूँ। और ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है जिन लोगों को अभी तक रोड मैप क्लियर नहीं है कि वो लाइफ में कुछ बड़ा कैसे करेंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कई सारी रियल लाइफ स्टोरीज बताऊंगा और आप लोगों को एक रोड मैप देने की कोशिश करूंगा जिससे आपको स्टेप्स पता लगे। आपको इस वीडियो के एंड में एक सोल्यूशन भी मिलेगा कि हाउ यू कैन बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। इस वीडियो का टाइटल है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। क्या आपने कभी ऐसा कुछ अपने स्कूल या कॉलेज में सुना है? शायद नहीं। ये फैमिली में भी नहीं सिखाया जाता, क्योंकि अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हो तो मिडिल क्लास फैमिलीज में आपको मिडिल क्लास रहना या थोड़ा सा अपर मिडिल क्लास पर जाना सिखाया जा सकता है, बट अमीर बनना शायद नहीं सिखाया जा सकता। और ये सब मैं रियल फेस कर चुका हूं, तो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, मेरी जो करियर की शुरुआत हुई, मैं ये कई बार बता चुका हूं, वो हुई थी 9th स्टैंडर्ड से, जब मैं 9th क्लास में था। क्योंकि जब आप 9th क्लास में आ जाते हो या कोई भी बच्चा जब एक 9th 10th स्टैंडर्ड तक पहुंच जाता है तो उसे समझ आने लग जाता है कि मुझे लाइफ में कोई करियर को चूज करना पड़ेगा। अल्टीमेटली मुझे पैसे कमाने हैं। अभी तक मेरे माँ बाप मुझसे झूठ बोल रहे थे कि बेटा सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो। अब वो आपको एक करियर ऑप्ट करने के लिए बोल रहे हैं जिससे आप स्टेबल हो, आपको अच्छी नौकरी मिले, आप पैसे कमा पाओ। आपको समझ आने लगता है कि अल्टीमेटली आपको पैसे कमाने हैं। चाहे माँ बाप आपको बोल रहे हैं बेटा पैसे के बारे में मत सोचियो, हम करेंगे तेरे लिए, बट आपको घर की परिस्थिति दिखती है कि अल्टीमेटली इट इज ऑल अबाउट मेकिंग मनी। मुझे 9th क्लास में समझ आया था, हो सकता है कुछ लोगों को ग्रेजुएशन के बाद भी ना समझ आए, तो वो आपके ऊपर है भाई, आपकी फैमिली आपके साथ है, आपको पता होना चाहिए। बट ज्यादातर लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं। ऐसा मैंने क्या किया 9th स्टैंडर्ड में जिसने मेरे माइंडसेट को थोड़ा सा शिफ्ट किया? मैंने किताबें पढ़नी शुरू करी। सच बताऊं, उससे पहले मैंने किताबें नहीं पढ़ी थी। जो मैं 8th क्लास तक पढ़ता था वो बस ट्यूशन में डांट के या स्कूल में टीचर्स बोल के जो पढ़ा देते थे बस वही पढ़ता था। खुद से कभी किताब पढ़ूं ऐसा नहीं हुआ था। 9th क्लास से मैंने पढ़ना शुरू किया। एक किताब मैंने पढ़ी, रिच डैड पुअर डैड। हो सकता है कई लोगों ने पढ़ी हो, बट इसे सिर्फ मैंने पढ़ा नहीं, मैंने समझा। तो इस बुक में रॉबर्ट कियोसाकी ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए। मैंने आपको इस बुक के ऊपर पहले भी कई बार बात करी है, बट इस बुक में एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है जिसका नाम है कैश फ्लो। अब कैश फ्लो के बारे में मैं आपको आज इस तरीके से समझाऊंगा कि आपको यह समझ आ जाएगा कि अगर आपको अमीर बनना है तो आप कैसे बनोगे, और जो आदमी गरीब है, मैं यहां पे कैश फ्लो लिख देता हूं, उसका कैश फ्लो कैसे रहता है। जो आदमी गरीब है, जो आदमी गरीब की जगह मिडिल क्लास है, थोड़ा ही फर्क होता है इन दोनों में। जो आदमी मिडिल क्लास है उसका कैश फ्लो कैसे रहता है, और फाइनली जो आदमी अमीर है उसका कैश फ्लो कैसे रहता है। सो जो आदमी गरीब है, कहीं ना कहीं से वो कोई जॉब करे, अल्टीमेटली वो पैसे कमाएगा। सो कैश कहीं ना कहीं से लेकर आ रहा है। वो जॉब कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है, पैसे कमा रहा है, और उसके बाद होता क्या है, उसके खर्चे हो जाते हैं, एक्सपेंसेस हो जाते हैं, और अल्टीमेटली क्योंकि आदमी गरीब है तो कुछ खास सेविंग्स बचती ही नहीं है। और यहां पर बात खत्म हो जाती है एक गरीब आदमी की। तो गरीब आदमी पैसे कमाता है, उन्हें खर्च कर देता है, और उसके बाद कोई सेविंग्स नहीं बचती है। जो मिडिल क्लास होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं, क्योंकि वो पैसे कमाते हैं, कहीं जॉब करेंगे, काम करेंगे, व्हाटएवर दे आर डूइंग, कोई भी काम करें। अभी मैं आपको ये SBI और बहुत सारे और जो कॉन्सेप्ट है उन पे नहीं लेके जा रहा हूं। आपने काम किया, आपने पैसे कमाए। अब यहां पर दो चीजें होती है, एक तो खर्चे तो होते ही, दूसरा यहां पर कुछ लायबिलिटीज होती है। जैसे कि मैं कहता हूं EMI है, कोई गाड़ी की किस्त होगी, कोई घर की किस्त होगी, कोई फोन की किस्त होगी, आपकी EMIs है। और EMIs के बाद लास्ट में सेविंग ज्यादा बचती नहीं है मिडिल क्लास फैमिलीज में भी। तो बस आपका कैश फ्लो कुछ इस तरीके से चलता है। तो अभी तक आपने कुछ ऐसे ही देखा होगा अपने आसपास भी कि जो आदमी गरीब है पैसे कमाता है, खर्च कर देता है, सब खत्म। मिडिल क्लास वाला जो आदमी है वो थोड़ी सी लायबिलिटीज और इकट्ठी कर लेता है, थोड़ा सा शो ऑफ दिखता है उसका, बट है वो भी गरीब ही। मिडिल क्लास फैमिलीज, आप मिडिल क्लास बोलते हो, फैंसी वर्ड लगता है, बट वो अमीर बनना नहीं होता। जो अमीर आदमी है उसका कैश फ्लो कैसे होता है इसे समझते हैं। जो आदमी अमीर होता है उसका कैश फ्लो स्टेटमेंट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मैंने सबसे पहले लिखा है जॉब।
आपको कहेगा यार रिच डैड पुअर डैड में बोला गया है ESBI जो जॉब करते हैं वो तो सिर्फ 10% पैसे ही कमाते हैं। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, बात मैं ये कर रहा हूँ जॉब करके भी आदमी अमीर बन सकता है, शर्त उसका कैश फ्लो जैसे यहां पर आपने देखा उससे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए। पैसे आने के बाद वो उस पैसे का क्या करता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो जॉब करके अमीर बन रहा है या कोई भी काम करके या बिजनेस करके अमीर बन रहा है। तो जॉब करा, काम किया, बिजनेस किया, पैसे कमाए, अब आप उस पैसे का क्या करते हो? गरीब आदमी स्टारबक्स में जाके कॉफी पी लेता है। आप कहोगे गरीब आदमी स्टारबक्स में कॉफी पीता है, क्या बात कर रहे हो? 500 रुपए की कॉफी गरीब आदमी कैसे पिएगा? फर्क है, या तो गरीब है या मिडिल क्लास है, वो जाके स्टारबक्स में कॉफी पी रहा है। आप कहोगे नहीं वहां पे तो अमीर लोग आते हैं। हाँ अमीर लोग आते हैं, बट वो पैसे कमाते ही स्टारबक्स में नहीं चले जाते। जब एक गरीब आदमी पहली बार 10,000 रुपए कमाता है, कोई जॉब करी, कहीं इंटर्नशिप करी, पैसे आए, वो सोचता है मैं नए कपड़े खरीद लेता हूं, मैं ज्यादा अच्छा दिखूंगा। मैं आपको अभी एक रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा, आपको समझ आएगा। अमीर आदमी पैसे जब कमाता है, कहीं से भी कमाए, सबसे पहले बनाता है अपने एसेट्स। अब अगर आप रिच डैड पुअर डैड पढ़ोगे तो आपको रॉबर्ट कियोसाकी की डेफिनेशन समझ आएगी एसेट्स की। वो बोलते हैं एसेट हर वो चीज होती है जो आपकी जेब में पैसा लेकर आती है, और लायबिलिटी वो चीज होती है जो आपकी जेब से पैसा लेकर जाती है। बस इतनी सी बात है। तो एसेट वो है जो और पैसा लेकर आए। अब मैं आपको यहां पर एक वीडियो दिखाता हूं, आप पहले ये वीडियो देखिए। I bought a house. How is that possible? You're 12. It's my money, but like under my dad's name. What's your name? Jack Doherty. Jack? Jack Doherty. Jack the Ripper. Thank Jack, you. Yeah. are you still in school? Yeah, I go to public school. You go to school still? Yeah. Let me ask you a question, Yeah. and I want you to be honest with me. Yeah. How much money have you made from YouTube at 15 years old? Take a guess. I'll say higher or lower. Okay, great. Wow, you've been PR trained. You've been media trained. If you bought a house, where do you live? New York. Okay. Manhattan. Where in No, New not in Long Island. But the house isn't in Long Where Island. in Long Island? Where'd you buy the house, kid? I'm in like Tennessee or something. I'm not sure. You bought a house in Tennessee. Why? Because Randomly? that's where like the ROI is the highest. ROI. What, kid? Return on investment. Who are you? Yeah. What's your current CPM? Like 7. You got. How does he know what I that don't is? even know what that means. How do you bro. know? Who are you? All right, listen. Yo, look at God, my boy. $500,000. Higher. You've made more than this 15-year-old kid has made more than $500,000. $882,000. A little higher. अब आप इस बच्चे से इंस्पायर हो गए होगे कि यार ये बच्चे ने अपना घर खरीद लिया, इतने पैसे कमा लिए, यूट्यूब से कमा लिए। इंपॉर्टेंट ये नहीं है, मैंने आपको ये वीडियो इसलिए नहीं दिखाई, मैंने इसलिए दिखाई है कि उस बच्चे को ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब पता है। उस बच्चे को ये पता है कि पैसे कमाने के बाद खर्चा नहीं करना। उसने गाड़ी नहीं खरीदी, उसने फरारी नहीं खरीदी, उसने घर खरीदा, एक प्रॉपर्टी खरीदी, और घर खरीद के भी उसे पता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो कहने का मतलब है फाइनेंशियली इंटेलिजेंट वो आदमी है जिन्हें इन कॉन्सेप्ट्स का मतलब पता है। अब रॉबर्ट कियोसाकी के अकॉर्डिंग घर लायबिलिटी होती है उनके अकॉर्डिंग, बट वो ये तब बोलते हैं जब आप उसी घर में रह रहे हो। अगर आप उस घर को कुछ टाइम के बाद बेचने की सोच रहे हो तो आपने अभी इन्वेस्टमेंट करी है, ROI के बारे में आप सोच रहे हो कि कल को ये और महंगा बिक सकता है। सो पॉइंट इज सिंपल कि अगर आप फाइनेंशियली इंटेलिजेंट हो तो आप पैसा कमा के उसे खर्च करने के बारे में नहीं सोचोगे, आप उसे एसेट बनाने के बारे में सोचोगे। अब ये तो हुई एक वीडियो जिसमें कोई बाहर का आदमी बात कर रहा है। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। मेरे ऑफिस का एक बहुत अच्छा लड़का है जिसने अभी हाल ही में जॉब छोड़ दी है। तो वो मेरे यहाँ जो भी काम करते थे, मैं आपको बस इतना बताऊंगा कि उन्होंने किया क्या। सो उनकी सैलरी थी 50,000 रुपीज इन माई ऑफिस। वो जो भी पैसे कमा रहे थे, मैंने एक वीडियो में इससे पहले भी उनका जिक्र किया है कि उन्होंने क्या किया। वो वाराणसी से बिलोंग करते हैं, तो थोड़े पैसे जैसे उन्होंने जोड़े, उन्होंने बनारस के अंदर, वाराणसी के अंदर अपना एक मोमोज का स्टॉल लगाया। अब वो जॉब यहां पर कर रहे हैं, एक स्टॉल वहां पे लगाया। अपने पापा से बात करी, एक स्टॉल लगाया। मोमोज उन्हें पता है कहां से आएंगे, कहां पे बिकेंगे, और घाट के आसपास मोमोज उन्हें पता है कि बिक जाएंगे। शाम को आके उनके पापा हिसाब लेंगे। मोमोज का एक स्टॉल चला तो हिंदी में बोले तो मोमोज का एक ठेला चल गया। एक ठेला चला, इन्वेस्टमेंट लगी होगी 10-20 हज़ार रुपए कुछ, उन्होंने लगा दी। एक ठेले से पैसे आने शुरू हो गए, पैसे रिकवर हो गए, एक और ठेला लगा दिया, फिर एक और ठेला लगा दिया। अब जॉब यहां पर कर रहे हैं, बट करते करते मोमोज के स्टॉल लगाते चले गए। अब मोमोज के स्टॉल लग गए, पैसे थोड़े से और जुड़ने शुरू हो गए, एक कार खरीदी। आप कहोगे अभी तो आपने बोला कार नहीं खरीदनी।
उन्होंने कार खरीदी, उनके फादर एक होटल के अंदर जॉब कर रहे थे। तो उन्होंने क्या बोला कि पापा मैं गाड़ी खरीद रहा हूं EMI के ऊपर। आपके होटल में जो गेस्ट आते हैं उन्हें वाराणसी घूमना होता है, बनारस घूमना होता है, काशी विश्वनाथ के मंदिर भी जाना होता है, तो एक ड्राइवर हम रख लेते हैं, 15-20 हज़ार रुपये लेगा। यहाँ पर देखो गुड़गांव में, मुंबई में सैलरी ज़्यादा होती है, जो छोटे शहर होते हैं वहाँ पे लोगों की सैलरीज भी कम होती हैं, तो 15,000 रुपये में उन्हें ड्राइवर मिल गया। अब वो ड्राइवर होटल से गेस्ट को पिक करता है, पूरा बनारस घुमाता है और वापस होटल छोड़ देता है। ये उस ड्राइवर की जॉब है। अब यहाँ पर पापा ये सारे ऑपरेशंस को आराम से मैनेज कर सकते हैं। अब पापा हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। मैं आपको एग्जांपल क्या दे रहा हूं कि एक आदमी जो जॉब कर रहा है वो अमीर कैसे बन रहा है, मैं आपको समझाता हूं। अब एक गाड़ी उनकी होटल से गेस्ट को लेकर जा रही है, पैसे बनने शुरू हो गए, एक और गाड़ी खरीद ली EMI के ऊपर। अब EMI भी भरी जा रही है, पैसे भी आ रहे हैं और धीरे धीरे बिजनेस को बढ़ाया जा रहा है। अब आप देखो वो आदमी इतना वेल एजुकेटेड है, बट क्या वो खुद मोमोज का ठेला चला रहा है? हाँ वो चला रहा है। ऐसा नहीं है कि वो मोमोज के ठेले पे जाके खड़ा होने में शर्म आ रही है उसे। जब शाम को अगर हिसाब लेने जाना है तो पापा चले गए, अगर वो छुट्टी लेके बनारस गया हुआ है तो वो भी जाके खड़ा हो रहा है। वो देख रहा है कि कस्टमर आ रहे हैं, क्या डिमांड कर रहे हैं, किस चीज की डिमांड आ रही है। अब ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया किस लिए दिया? जॉब करी, पैसा कमाया। क्या नया आईफोन खरीदा? नहीं। क्या अपने लिए गाड़ी खरीदी? नहीं। क्या अपने लिए कोई नई बाइक खरीदी? नहीं। जॉब से पैसे आए, इंसेंटिव आया, कुछ भी आया, पैसे कमाने के बाद एसेट क्रिएशन पर ध्यान दिया गया। ऐसी कौन सी चीज है जो पैसे लाकर दे सकती है? देखो अपना क्रिएटिव माइंड यूज करो। एक आदमी ने अपना क्रिएटिव माइंड यूज किया। मैं आपको बता दूं कि आप क्या कर सकते हो? नहीं हो सकता। आप बहुत सारी ऐसी चीजें कर सकते हो जो मैं सोच भी नहीं सकता। थिंक अबाउट। ये वीडियो है आपको एक डायरेक्शन देने के लिए कि अगर एक आदमी 10,000 रुपए भी कमाता है, और 10,000 इंडिया में कोई भी कमा सकता है, तो 10,000 कमाने के बावजूद भी आप 2,000 रुपए की टी-शर्ट लेकर आ रहे हो, या आप ये सोच रहे हो कि इस 10,000 का 20,000 कैसे किया जाए। अब देखो मैं आपको एक और रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। जब मैं कॉलेज में था तो मैं खुद बहुत सारे कोर्सेज, वर्कशॉप्स, बहुत सारी चीजें करता था। तो एक ऐसा प्रोग्राम था जहां पर बहुत सारे कॉलेज के बच्चे थे, उनके ना ग्रुप बना दिए गए। तो 20-20 लोगों के ग्रुप बनाए गए और ग्रुप में हमें क्या बोला गया कि अपने सारे पैसे, वॉलेट, फोन एक जगह लॉकर में रख दो, और जो भी आपके पैसे हैं उसमें से 100 रुपए निकालो। तो 20 लोगों का ग्रुप था, 100 रुपए से कितने हो गए? 2,000 रुपए हो गए। अब 2,000 रुपए जो इकट्ठे हुए हैं, आप लोग ग्रुप में बाहर जाएंगे, आपको 2 घंटे का टाइम मिल रहा है, ये पैसे बढ़ाकर लाने, कोशिश करनी है इन पैसों को डबल करने की। कितने घंटे में? 2 घंटे में पैसों को डबल करने की। अब मैं आपको पहले बता देता हूं कि मैंने 2 घंटे में डबल नहीं किया, मैंने 10 गुना किया था पैसों को। 10 गुना किया था। ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 18,000 या 20 नहीं हुए होंगे, 18,000 रुपए कर दिए थे। कैसे किए थे वो मैं आपको बताने वाला हूं। सो हम बाहर गए, हम एक ग्रुप में गए। बाहर जैसे हम आए, धूप हो रही थी, और ये जगह है कमला नगर मार्केट, दिल्ली के अंदर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास ही पड़ती है। तो कमला नगर मार्केट में हम खड़े थे, धूप हो रही थी, दोपहर का टाइम था। तो मैंने वहां पर एक चीज बोली, मैंने लीडरशिप ली और मैंने बोला कि कितने लोगों को मुझ पर ट्रस्ट है। तो तकरीबन आधे 50% लोगों ने बोला हाँ मुझे आप पे ट्रस्ट है। तो मैंने कहा अपने 100 रुपये मुझे दे दो। अब मैंने 100 रुपये ले लिए, बट अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं इस पैसे करूंगा क्या। तो मैंने उस टाइम पे सोचा कि यार धूप हो रही है, लोगों को प्यास लगेगी, मुझे खुद प्यास लग रही है, तो लोगों को भी प्यास लगेगी। अगर मैं पानी की बोतल खरीदूंगा तो वो पहले ही 20 रुपए की आती है, उसमें कितने का बेच पाऊंगा। तो दिमाग में आया कि यार एक पानी की ना थैली आती है, मतलब उस टाइम पे थैली चलती थी, आज ग्लासेस भी चलते हैं, तो वो उस टाइम पे 1 रुपए की आती थी। मैं आसपास किसी शॉप पर गया तो पता लगा कि वो 2 रुपए की बेच रहा है मुझे। तो पहले ही मेरा प्रोडक्ट डबल कीमत का हो गया। मैंने उससे कुछ थैलियां खरीदी। अब एग्जैक्टली तो याद नहीं मैंने कितनी खरीदी थी, बट मैंने कुछ थैलियां खरीद ली। अब मान लीजिए 100 रुपए की थैली मैंने खरीद ली होगी। पानी की थैलियां हमने प्लास्टिक बैग्स के अंदर रखी, और हम आसपास जो रिक्शा चला रहे थे लोग, कोई फ्रूट बेच रहा था, कोई सब्जी बेच रहा था, हम उनके पास चले गए। अब हम कॉलेज के बच्चे दिख रहे हैं कि कॉलेज के बच्चे हैं, लड़का लड़की सब साथ में है। अब कोई लड़का बोल रहा है, कोई लड़की बोल रही है कि भैया ये 5 रुपए की पानी की थैली है, क्या आप प्लीज मुझसे खरीद लेंगे। अब 5 रुपए में किसी का क्या जा रहा है। लोगों ने फटाफट हमसे थैलियां खरीद ली 5 रुपए की। अब देखो हुआ क्या, 2 रुपए की चीज 5 रुपए की हमने इमीडिएटली बेच दी। अब जैसे ही वो बिक गई, मैंने दोबारा से जाके उस शॉप पर मैं गया, मैंने कहा मुझे और थैलियां दे दीजिए पानी की। अब उसने मुझे और थैलियां दे दी पानी की, और हमने सेम साइकिल दोबारा रिपीट करी, 5 रुपए की फिर से बिक गई। हमने कहा लोग तो 5 रुपए की खरीद रहे हैं,
तो एक काम करते हैं, आप 10 रुपए का बेचने की कोशिश करते हैं। मैंने 10 रुपए की बेचने की कोशिश करी। अच्छा, सब स्माइल कर रहे थे कि कॉलेज के बच्चे हैं, चलो 10 रुपए की बेच रहे हैं। लोगों ने 10 रुपए भी देने शुरू कर दिए। अब 10 रुपए जब हमारे पास आने लग गए तो पैसे मल्टीप्लाई होने लग गए। और ये हमने तब तक किया जब तक आसपास की जितनी भी शॉप्स के पास जितनी भी पानी की थैलियां थी हमने बेचनी थी। अब जब हमने सारी बेच दी, हमारे पास हो गए तकरीबन, मैंने बोला आपको 18,000 रुपए से ऊपर हो गए, तो हमें हो गया कि भैया ये काम हो गया। और ये काम हमने 2 घंटे नहीं, 1-1.5 घंटे में ही कर दिया। आधा घंटा तो फिर हम मार्केट घूम रहे थे, हमने कोई पैसे खर्च नहीं करे। तो हमें जाके जो हमारे इंस्ट्रक्टर थे उन्हें जाके बताना था हमने कितने पैसे कमाए हैं। बट वी वर सेकेंड, हम जो हमारा ग्रुप था वो सेकेंड आया। फर्स्ट कौन आया? जो फर्स्ट ग्रुप आया वो रोजेस बेच रहा था। तो कमला नगर मार्केट में बहुत सारे कपल्स भी निकलते हैं, तो उन्होंने 10-20 रुपए के गुलाब खरीदे होंगे और 100-100, 150-150, 200 रुपए के बेच दिए। तो वो भी उन्होंने किया, बट दे डिड बिजनेस। बट व्हाट अदर ग्रुप्स डिड? कुछ ग्रुप्स ने किसी रेस्टोरेंट में चले गए, वहां पे आलू छीलने लग गए। कुछ लोग घरों में चले गए, सफाई करने लग गए। कोई ग्रुप सड़क पे जाके डांस परफॉर्म करने लग गया, कोई गाना गाने लग गया। तो जिसे जो आता था उन्होंने किया। बट एक चीज मैं आपको बताऊं, जब हमारे पास एक टाइमलाइन था पैसे कमाने का, सब पैसों को बढ़ाकर आए, सब के सब पैसों को बढ़ाकर आए, क्योंकि एक टाइमलाइन था, एक डेडलाइन थी कि 2 घंटे में पैसे को एटलीस्ट डबल कर आना है। तो आपको मैं यहां पर ये समझाना चाहता हूं, वहां पर उस वक्त कोई गिल्ट नहीं था, कोई ये नहीं था कि हम कोई बड़ा काम कर रहे हैं, छोटा काम कर रहे हैं, हमें तो टास्क मिला हुआ है, हमें वो करना है। जब आप काम को, कोई भी प्रोफेशन हो, कोई भी काम हो, चाहे मोमोज का एग्जांपल लिया मैंने, चाहे वो समोसा बेचने से लेकर चाय पिलाने से लेकर कुछ भी काम हो, आप काम को छोटा बड़ा मत समझो। देखो पैसे तो है ही नहीं ना, अगर हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो पैसे नहीं है, तो कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। थिंक अबाउट कि आप कोई भी काम करके एसेट कैसे क्रिएट कर सकते हो, और इस एसेट से आपको जो पैसा आएगा इससे आप एक्सपेंस कीजिए। तो खर्चा करने में कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट यहां पर यह है, जो आप खर्चा कर रहे हो वो आप पैसे कमाते ही कर रहे हो, या पैसे से आपने एसेट क्रिएट करे, एसेट से जो पैसा है उससे खर्चा कर रहे हो। देखो पहले के टाइम में जनरेशंस लगती थी अमीर बनने में। अगर आप एग्जाम्पल के लिए देखो, आज बनिया कम्युनिटी है या जैन कम्युनिटी है, सो बनिया बेसिकली मर्चेंट्स होते हैं, मतलब जो ट्रेड करते हैं। तो आपने पहले के टाइम में देखा होगा, लाला जी दुकान पर बैठे हैं, बनियान पहन के ही बैठे हुए हैं, कंजूस हैं एकदम, पैसा खर्च नहीं करते। बट आज उनके बच्चे मर्सिडीज में घूम रहे हैं, क्योंकि एक पूरी जनरेशन लगी उस पैसे को जोड़कर, कंपाउंड कर कर अमीर बनने में। बट आज उनके बच्चे बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं। बट अगर आप आज टेक्नोलॉजी को देखोगे, आज इंफॉर्मेशन को देखोगे, ये जो सिंपल सी चीज आपको बताई है ना मैंने, इसे सीखने में लोगों को जिंदगी निकल जाती है। कोई नहीं बताता कि एसेट क्रिएट करने होते हैं, ये बहुत छोटी सी चीज है, बट यही एक तरीका है अमीर बनने का, और कोई तरीका नहीं है। आज किसी की एक जॉब हो सकती है, कल को वो जॉब जा सकती है। आज किसी का बिजनेस हो सकता है, कल को कोई गवर्नमेंट की रेगुलेशन आई, वो बिजनेस बंद हो सकता है, बट माइंडसेट नहीं जा सकता। अगर आपका माइंडसेट ये है ना कि आप बिजनेस करो और उससे एसेट क्रिएट करो, तो आप स्टेबल रहते हो। और ज्यादातर लोग वही स्टेबिलिटी पा पाते हैं जो बिजनेस करके एसेट्स क्रिएट करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बहुत सिंपल सी चीज बताने की कोशिश करी, क्रिएट योर एसेट्स। अब आती है एक सोल्यूशन। भाई हमें बिजनेस करना नहीं आता, हर कोई बिजनेस के लिए नहीं बना, हर किसी को नहीं पता कि कौन से एसेट में पैसा लगाया जाए। व्हाट वी कैन डू। इस वीडियो से पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि शेयर मार्केट से आपको रेगुलर इनकम कैसे आ सकती है। वो वीडियो आप जरूर देखिएगा, आई बटन पे और एंड स्क्रीन पर आपको लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो में बेसिकली मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं कि मैंने क्या बताया है। मैंने उस वीडियो में लोगों को बताई है कि आप ETF को समझो या फिर म्यूचुअल फंड्स को समझो, और आप ETF और म्यूचुअल फंड में पैसे लगा सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जो भी सेक्टर आपको अच्छा लगता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करोगे तो होगा क्या कि ये आपका एक एसेट बन जाएगा, और इससे आपको डिविडेंड के तौर पर पैसे आपके अकाउंट में आते हैं, प्लस आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ती रहती है। तो अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट सीखना चाहते हो, वो भी फ्री में, तो हमने ना पहले से ही प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आपको आई बटन पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी शेयर मार्केट को स्टेप बाय स्टेप सीखने की। आप जाके सीखो। ETF के ऊपर भी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो मल्टीपल प्लेलिस्ट है इस चैनल के ऊपर, आपको प्लेलिस्ट एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएगी। अब अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं और स्टॉक मार्केट को स्टेप बाय स्टेप डिटेल में सीखना चाहते हैं, तो जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं। इस चैनल के ऊपर बहुत सारी प्लेलिस्ट भी हैं, उनके माध्यम से भी आप स्टॉक मार्केट को सीख सकते हैं।
फाइनली अगर आपको आज का वीडियो में समझ आ गया, पूरा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हाउ यू विल बिकम रिच, अगर आपको कैश फ्लो के बारे में समझ आ गया तो कमेंट में लिखिएगा कैश फ्लो, और मुझे समझ आ जाएगा कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिटेल में समझ आ चुका है। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर क्लिक कीजिएगा जिससे आने वाली एक भी वीडियो आप मिस ना करें। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।